Hey guys, this is a question from JEE Advanced 2024. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, रीड करते हैं इसको. A student appears for a quiz consisting of only true false type questions and answers all the questions. एक स्टूडेंट है, क्विज के लिए अपेयर करता है और उस क्वेश्चन पेपर में केवल ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन ही, लेकिन बोलता है कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है. सारे का अटेम्प्ट करने का सिंपल सा मतलब है, आता है तो करता है, नहीं आता है तो करता है. ओके. द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन एंड गेसेस द आंसर्स फॉर द रिमेनिंग. पेपर के कुछ क्वेश्चन उसे आते हैं और जो नहीं आते हैं उसे उनको गेस करके करता है. ठीक है ना. वेन एवर द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर. जब उसे क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आता है तो उसका करेक्ट आंसर करता है. अब ये कहोगे कि ये बताने की क्या ज़रूरत थी. ऐसा भी हो सकता है ना कि उसको आंसर आता और लिखने में मिस्टेक कर दिया उसने, तो वो उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करता है कि उसे आता है और मिस्टेक हो जाती है. मतलब आता है तो करेक्टली करेगा. ठीक है ना. एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर अ क्वेश्चन गिवन दैट ही गेस्ड इट इज हाफ. अब कहता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ है कि उसने आंसर सही किया हो जबकि उसने गेस किया हो. तो ये बात भी थोड़ी सी ऑब्वियस है कि अब गेस किया है तो या तो गलत करेगा या तो सही करेगा, तो हाफ होगी. तो क्वेश्चन आता है फिर इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी. वही बात हो गई कि गेस किया है. अब गेस किया है तो मे भी टिक ही ना करे, तो उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि गेस किया है तो उसके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है. दोनों बातों में डिफरेंस है. गेस किया है फिर सही किया है, कि गेस हो चुका है तो अब हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत होगा सही होगा. लेकिन दूसरी वेंड अगर ये बोल देना कि क्वेश्चन सही हो गया है तो गेस किया है कि उसे आता था, तो वो प्रोबेबिलिटी अलग है. ठीक है ना. अगली लाइन पे उसको मेंशन कर रहा है. Also assume that the probability of answer for a question being guessed given that the student's answer is correct is 1/6. अब ये एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि क्वेश्चन का आंसर तो सही है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने इसको गेस किया होगा. तो वो बोल रहे हैं कि 1/6 है. तो दोनों में डिफरेंस है. करेक्ट आंसर है फिर गेस किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, राइट. और गेस किया है फिर करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ रैंडमली चोजन क्वेश्चन. हमसे पूछ रहा है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन है उसको स्टूडेंट जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है क्या, हमें ये निकालनी. ओके. तो हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा गिवन है पहले उसको लिख देते हैं. ठीक. यहाँ पे कुछ इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ. जैसे नोज द आंसर को के से लिख देते हैं, गेस द आंसर जी से लिख देते हैं, राइट. और सी से लिख देते हैं आंसर इज करेक्ट. नोज द आंसर, गेस द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट. ठीक है ना. ओके. तो पहला उसने दिया है कि उसने गेस किया फिर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. तो इसका मतलब है कि गेस कर चुका है, तो सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो चुका है कि उसने गेस किया है और फिर करेक्ट किया है. तो इसको लिख देते हैं PCG. इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. जी का मतलब उसने गेस कर रखा है, अब उसका आंसर करेक्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. एक दूसरा पार्ट उसने दिया है और वो उसने दिया है कि वो आंसर को करेक्ट करता है, तो उसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. मतलब ये दे दिया गया है कि आंसर इज करेक्ट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने उस क्वेश्चन को गेस करके आंसर किया होगा, एंड दिस इज 1/6. ये दो डेटा हमें गिवन है. ठीक है ना. फिर हमसे बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ रैंडमली चोजन क्वेश्चन. अगर यही क्वेश्चन हमारे सामने है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर जानता था, ये हमसे पूछा गया है. ठीक है ना. अब
प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि दिस इज P, राइट। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर इज P, तो P का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी, जो भी है, ही और सी knows the answer is P। वैसे X भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन का आंसर जानता है इस बात की प्रोबेबिलिटी को हमने P माना और हमें P कैलकुलेट करना है। अब इस डेटा से हम लोग को ये P कैलकुलेट करना है, तो कैसे सोच सकते हैं हम लोग? ये सोच सकते हैं ना कि करेक्ट करने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो करेक्ट दो तरीके से होगा ना, जानता हो गेस किया हो, जानता हो करेक्ट कर दिया हो, या गेस किया हो तो करेक्ट कर दिया होगा, राइट। और हमें ये दे दिया गया है कि क्वेश्चन करेक्ट आंसर है और उसने गेस किया हो, तो बस यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेना चाहिए। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई आंसर तब करेक्ट होगा, ठीक है ना, कोई भी आंसर तब करेक्ट होगा जब वो जानता हो और उसने करेक्ट कर दिया, राइट, या उसने गेस करके करेक्ट कर दिया। तो ये दोनों इवेंट पॉसिबिलिटी है, इवेंट 1 एंड इवेंट 2, एंड दैट मेक्स अ आंसर करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। बस यही इसी से प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें डेटा दिया है कि करेक्ट आंसर है और गेस किया हो, तो करेक्ट आंसर है गेस किया होगा या तो जानता होगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं एक बात की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ और वो प्रोबेबिलिटी है कि आंसर करेक्ट है और गेस किया गया, क्योंकि डेटा हमें गिवन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आंसर करेक्ट होना हमारा सैंपल स्पेस बन गया कि आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस मतलब नीचे डिवाइड कर देते हैं। आंसर करेक्ट कब होगा? जानता हो करेक्ट कर दे या गेस करके करेक्ट कर दे। तो दैट ही नोज द आंसर, राइट, एंड ही करेक्टली आंसर व्हेन ही नोज, राइट, या फिर ही गेस द क्वेश्चन और गेस करने के बाद उसने करेक्ट कर दिया। दो ही तरीके हैं। तो जो PGC लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्वेश्चन इज करेक्टली आंसर्ड एंड इट इज गेस्ड, राइट। तो सैंपल स्पेस इज रिड्यूस क्योंकि आंसर करेक्ट है, उसमें गेस करने की प्रोबेबिलिटी तो हमारी फेवरेबल इवेंट में आ जाएगा कि गेस करने वाला पार्ट फेवरेबल इवेंट में है और करेक्ट होने वाला टोटल इवेंट में। और करेक्ट का मतलब गेस करके भी करेक्ट हो सकता है और जानता है तो भी करेक्ट हो सकता है। तो मैं इतना लिख सकता हूं कि हमारी फेवरेबल इवेंट में आ गया ही गेस द क्वेश्चन, किसी प्रोबेबिलिटी से उसने गेस किया और फिर गेस करके उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। फर्स्ट ही गेस द क्वेश्चन, देन ही करेक्टली आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो PGC दैट वाज गिवन 1/6। PG गेस करता है और गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? ये जो पहला पार्ट है ना PGC, मतलब ही करेक्टली आंसर द क्वेश्चन देन प्रोबेबिलिटी ही गेस द क्वेश्चन, दैट इज 1/6। ही गेस द क्वेश्चन एंड देन करेक्टली आंसर द क्वेश्चन। और हमसे पूछा क्या गया था? ही नोज द क्वेश्चन। तो अब ये बात आती है कि क्वेश्चन गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दो ही उसके पास इवेंट है, या तो क्वेश्चन करेगा और या तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर इज P, तो फिर गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1 - P। क्लियर? तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज 1 - P। एंड ही गेस द क्वेश्चन, देन
प्रोबेबिलिटी दैट ही करेक्टली आंसर द क्वेश्चन. अब गेस कर लेगा तो करेक्ट करने की चांसेस हाफ हो गए उसके. ठीक है ना. नीचे आते हैं डिनोमिनेटर पे. ही नोज द क्वेश्चन, तो ये तो एक्चुअली हमें निकालना था ना. प्रोबेबिलिटी दैट ही सी नोज द आंसर, राइट. तो ये हमें निकालना था, इसको हमने लिख दिया P. और अगर वो जानता है तो करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 पहले बोल रखा है उसने, गलती नहीं करेगा. प्लस PG, और PG का मतलब 1 माइनस P. एंड ही गेस द क्वेश्चन एंड करेक्टली आंसर द क्वेश्चन. तो गेस किया फिर करेक्टली आंसर किया, दैट इज 1/2. ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको. ये दोनों में हाफ आ रहा है तो हाफ हाफ कैंसिल करते हैं. 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस P. तो 2 से ऊपर न्यूमिनेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस P. एंड दिस विल बी 1 माइनस P डिवाइडेड बाई 1 प्लस P. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख देता हूँ 1 प्लस P इज इक्वल टू 6 माइनस 6P. P एक साइड करेंगे तो 7P और 1 दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो 5. देन P इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 7. और 5 डिवाइडेड बाई 7 मतलब C पार्ट करेक्ट. इसका मतलब ही नोज द आंसर. इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/7 है, मतलब 7 में से 5 क्वेश्चन के आंसर जानता है. मतलब स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, या तो पेपर ईजी है या तो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है. ओके, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर.